बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने वाले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम्स के पैटर्न बदल जाएंगे। यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे बदल ही रहा है, बीएड पीजी वगैरह हो, पीएचडी रेगुलेशन में भी बहुत सारी बदलाव हो जाएगी। आज इस वीडियो में 1 साल वाले बीएड का, क्योंकि ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। आज नहीं, कल के अखबार भी, कल वाली और आज वाली। आज कहने का मतलब यह है कि तमाम स्टूडेंट, आज 4 दिसंबर है, कल 3 दिसंबर था, तो 3 और 4 लगातार दोनों दिन के अखबारों में यह रिपोर्ट किया गया है कि 1 साल वाला बीएड की जो है कि औपचारिक घोषणा हो गई है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यह कब से लागू होगा और कौन कौन छात्र छात्राएं एलिजिबल होंगे इस कोर्स को करने के लिए। आज के दैनिक भास्कर का हम आपको कटिंग दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं 1 दशक बाद फिर शुरू होगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स। आप देख पा रहे हैं लास्ट एडमिशन 2017 में, बिहार की हम बात करें तो 17-18 जो चला था एकेडमिक ईयर, 1 साल का एडमिशन हुआ था 1 साल वाले बीएड में, उसके बाद से बंद कर दिया गया। अब जाकर के कहा जा रहा है कि फिर से लागू होगा। तो 1 दशक, यहां पर अखबार ने लिखा है कि 1 दशक बाद जो है कि फिर शुरू होगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स और इसको 26-27 से लागू करने की तैयारी है। 26-27 बिहार की बात हो रही है। ओरिजिनली 2025 से ही इसको लागू कर दिया जाएगा। तमाम स्टूडेंट आप यहां पर देख पा रहे हैं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस हम आपको मेन पॉइंट बता देते हैं। यह कहा जा रहा है, अखबार ये कह रही है, इसमें आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सत्र 23-24 से 4 वर्षीय कोर्स लागू हुआ है। 23-24 से 1 साल का लिया है, मतलब कि 4 वर्षीय कोर्स किसका बात हो रहा है? स्नातक का बात हो रहा है। तो 23 से 24 1 साल का जोड़ रहा है, हम चारों साल का जोड़ेंगे तो 23 से 27 सेशन हो जाएगा 4 वर्षीय स्नातक सेमेस्टर वाला। देख पा रहे हैं वर्ष 2027 में पहला बैच निकलेगा। कौन? ये 4 वर्षीय स्नातक वाला। जबकि एनसीटी की ओर से सत्र 26-27 से 1 वर्षीय बीएड कोर्स करने की तैयारी है। शैक्षणिक सत्र यहां पर दिया गया कि स्नातक, शिक्षा स्नातक यानी बीएड। देखिए बीएड का शिक्षा स्नातक भी नाम है, तो जहां पर भी शिक्षा से स्नातक या शिक्षा स्नातक आ जाएगा तो समझिए कि वो बीएड की बात हो रही है। देख पा रहे हैं बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रस्तावित बदलाव में अब बीएड का पाठ्यक्रम भी 1 वर्षीय हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देखिए बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले स्टूडेंट को दाखिला मिलेगा। अब छोड़िए, पूरा नहीं पढ़ेंगे, अब ये समझिए। देखिए ये 2025 से एडमिशन 1 वर्षीय बीएड में शुरू हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन बिहार में 2025 में शुरू नहीं होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी 2023 से ही लगातार रिपोर्ट आ रही है कि 1 वर्षीय बीएड जब भी शुरू होगा, पहला एडमिशन का शुरुआत जो होगा वह लखनऊ यूनिवर्सिटी से होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी चुकी यूपी, तो 25 में यदि वहां हो जाती है, 26 से पूरे देश भर में। और बिहार में यहां पर तमाम स्टूडेंट देखिएगा, बिहार या पूरे देश भर की बात करें तो कहा जा रहा है कि 26-27 यानी 26 में पूरे देश भर में एडमिशन शुरू हो जाएगा। अच्छा अब देखिएगा तो ये किसके लिए है? वैसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर सिस्टम वाला, जो 4 साल वाला स्नातक आया है, वह उसके लिए है। अखबार ने सिर्फ एक ही रिपोर्ट किया है कि जो 4 साल वाला स्नातक कर रहा है उसके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनके लिए भी रहेगा जो 3 साल वाला स्नातक किए हैं और 2 साल वाला पीजी किए हैं। यदि आप पीजी अभी कर रहे हैं 2 साल वाला, तो 1 वर्षीय बीएड जब भी बिहार में शुरू हो, मान के चलिए ना 27 में शुरू हो या 26 में तो कम में चांस है, 27 में मान के चलिए जब भी शुरू हो, तो वैसे स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा जो पीजी स्नातक 3 साल का, अब पीजी 2 साल का किए रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कितने प्रकार के स्टूडेंट? तो 2 प्रकार के। एक वो जो 4 साल का स्नातक करेंगे, दूसरा वो जो 3 साल का स्नातक करेंगे और 2 साल का पीजी रहेगा, तब वह 1 साल का बीएड करेंगे। अच्छा यहां पर कहा जा रहा है कि बिहार में जो है ना, पहला बैच निकलेगा 2027 में 4 साल वाला,
लेकिन देखिएगा ना हालत बिहार के कौनो विश्वविद्यालय हो बिहार का, ये जो 4 साल वाला स्नातक आया है 23 से 27 वाला, कौनो का सेशन टाइम पर है जिस महीना में जो तय की गई है राजभवन के तरफ से कि किस मंथ में किस सेमेस्टर का एग्जाम लेना है, रिजल्ट्स हो, एडमिशन हो, कौनो टाइम पर हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो 27 में पहला बैच निकलबो नहीं करेगा। अनतः विश्वविद्यालय पर सरकार ध्यान दे, जो भी चीजें कमी बेस है उसको पूरा करे, तब 27 में ये बैच निकलेगा 4 साल वाला स्नातक वाला, ना तो 27 नहीं 28 चला जाएगा। तो मोटा मोटी इस वीडियो का हम संक्षेप में आपको बताएं तो देख लीजिए, 1 साल बीएड के लिए अनाउंसमेंट हो गया है और 2 प्रकार के छात्र छात्राएं करेंगे, जो प्रकार मैंने आपको बता दिया है। 25 में यदि एडमिशन शुरू हुआ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से शुरू हो सकता है, ऐसा कई बार मैंने रिपोर्ट पढ़ा है, देखा है। रहा बात बिहार सहित देश के सभी स्टेट्स और यूनिवर्सिटीज में, तो 26 से लागू करने की बात कही जा रही है और बिहार में कहा जा रहा है कि पहला बैच 27 में निकलेगा, तो मान के चलिए 27 में एडमिशन शुरू होगा। अब रहा बात की एडमिशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, तो 2 प्रकार का हो सकता है। जैसे अभी बीएड वाला, जो 2 साल वाला बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है कि स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट वहां पर बीएड करवाने के लिए अपना अपना एंट्रेंस लेती है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, मतलब कि हर स्टेट का अपना अलग अलग रूल है ना बीएड में एडमिशन के लिए। या तो वो आ जाएगा कि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से जो है कि रूल बना करके कोई एंट्रेंस एग्जाम लेकर के या कोई मेरिट बेस पर एडमिशन ले, या एक ही होगा कि पूरे देश भर में एक एंट्रेंस एग्जाम हो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करवाती है, वो एक ही पूरे देश भर में। आपको कहीं पर इंडिया में एडमिशन लेना है 1 साल वाला बीएड में, तो मात्र एक एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसमें क्वालिफाई आप कर जाते हैं, काउंसलिंग करवाइए, मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आप एडमिशन लेंगे। तो यही दो प्रकार का जो है कि एडमिशन का प्रोसेस, इसी 2 प्रकार में से कोई एक हो सकता है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। यदि आप पीजी वगैरह कर रहे हैं, आप आगे चल के बीएड करने का मन है, तो पीजी वाले स्टूडेंट आप लोग को 1 वर्षीय बीएड में मौका जरूर दिया जाएगा। बाकी आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा, आगे जो भी होगी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर हम सारी चीजें बात करेंगे समय पर। आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड वगैरह आ जाएगी, धीरे धीरे सारी चीजें हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा एजुकेशनल न्यूज पर हर प्रकार की खबर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।